नमस्कार, बीकेसी गुरु मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से समांतर श्रेणियां और समांतर श्रेणियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एपी के n पदों का योग निकालना। तो एपी के n पदों का योग निकालने के लिए हम सबसे पहले एक उदाहरण समझेंगे कि जैसे हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग यदि ज्ञात करना है तो हम उन्हें मान लेंगे s बराबर 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 धन 100 तक लिख दिया हमने। इसी प्रकार हम पुनः लिखेंगे इन्हें उल्टे क्रम में, s बराबर 100 धन 99 धन 98 धन 97 धन डैश 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 धन 1 तक। अब हमने इन दोनों को सीधे और उल्टे क्रम में लिख दिया। इस तरह से अब हम जब इन्हें जोड़ेंगे दोनों को तो बाएं पक्ष में तो हमें s और s जुड़कर 2s प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दाएं पक्ष में जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो 1 से 100 जुड़ेगा, 101 प्राप्त होगा। 2 से 99 जुड़ेगा, फिर 101 प्राप्त होगा। धन 3 से 98 जुड़ेगा तो 101 प्राप्त होगा। डैश 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 जब ये आगे बढ़ेगा तो 100 से जब 1 जुड़ेगा लास्ट में तो भी 101 प्राप्त होगा। तो 101 2s बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 101 कितने बार प्राप्त हुआ? 100 बार प्राप्त हुआ। तो हम उसे लिख देंगे 2s बराबर 101 गुणा 100। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 2s बराबर प्राप्त हो रहा है n इंटू एन प्लस 1, यानी 100 इंटू 101। तो n इंटू एन प्लस 1 के रूप में हमें उसे लिख दिया क्योंकि पदों की संख्या n माना है हमने यहाँ। तो अब यहाँ देखिए s बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1/2। तो 100 प्राकृत संख्याओं का जब हमने योग किया या लगातार 1 से प्रारंभ होने वाली प्राकृत संख्याओं का जब हमने योग किया तो हमें प्राप्त हुआ n इंटू एन प्लस 1/2। इसी प्रकार हम अब समांतर श्रेणी लेते हैं। एक समांतर श्रेणी हमारी इस प्रकार है कि s बराबर a प्लस सेकेंड पद क्या होगा? a धन d, थर्ड पद a धन 2d, फिर डैश डैश डैश, फिर यहां पर आ जाएगा nवा पद क्या हो जाएगा? a धन n-1d। nवा पद तो हमें पता है ना, nवा पद क्या है? a धन n-1d। इसी को फिर हम पुनः लिखेंगे s बराबर उल्टे क्रम में, a धन n-1d से शुरू करेंगे तो आगे डैश 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 वो a प्लस डी प्लस a तक जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में तो हमें 2s प्राप्त होगा और दाएं पक्ष में हमें क्या प्राप्त होगा? दाएं पक्ष में हमें प्राप्त होगा 2a प्लस n-1d। कितने बार? n बार प्राप्त होगा। 2a प्लस n-1d हमें पूरे n बार प्राप्त होगा। जितनी बड़ी हमारी सीरीज है उतने बार हमें 2a प्लस n-1d एक समान प्राप्त होगा। तो चूंकि ये हमें कितने बार प्राप्त हो रहा है? n बार प्राप्त हो रहा है, तो हम लिख देंगे 2s बराबर n इंटू 2a प्लस n-1d। तो जब हमें s ज्ञात करना है तो हमारे पास सूत्र प्राप्त हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना इस क्लास में सीखेंगे। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? s बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d। अब हम यहां पर देखते हैं कि वास्तव में 2a प्लस n-1d को हम लिख सकते हैं a प्लस a n-1d, और a प्लस n-1d वास्तव में क्या है? वह है अंतिम पद, या हम बोल सकते हैं nवा पद। तो समांतर श्रेणी का यदि हमें अंतिम पद ज्ञात है या nवा पद ज्ञात है तो भी हम योग ज्ञात करने के लिए एक सरल सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह है s बराबर n/2 a प्लस l। आइए समझते हैं उदाहरण नंबर 11। एपी हमारे पास है 8, 3, ऋण 2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। प्रथम 22 पदों का तो हम ले लेते हैं यहाँ पर इसका हल। और एपी में सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है? प्रथम पद a। प्रथम पद a कितना है? 8 है। प्रथम पद a कितना है? 8 है। सार्वांतर क्या होगा? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए। 3 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो सार्वांतर हमें कितना प्राप्त होगा? ऋण 3 प्राप्त होगा। सार्वांतर हमें ऋण 3 प्राप्त हुआ है और कुल पदों की संख्या n कितनी दी हुई है? 22। कुल पदों की संख्या n 22 दी हुई है, तो हमारे पास क्या फार्मूला है n पदों का योग ज्ञात करने का? s बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d।
इस फार्मूले में जब हम मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, s बराबर 22/2, n क्या है 22 है, 22/2 कोष्टक में 2a, 2 इंटू 8, 2a में क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस n कितना है 22 ऋण 1 n-1 और d का मान है ऋण 5। इसे जब हम हल कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा s बराबर 22/2 कोष्टक में 8 दूनी हो जाएगा 16 धन 22 में से जब 1 कम हो जाएगा तो होगा 21 गुणा ऋण 5। पुनः इसे हम हल कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 22/2 को काटेंगे तो 11 हो जाएगा। कोष्टक में होगा 16 ऋण 21 पंचे 105 तो हो जाएगा 105। और जब हम अगले स्टेप में इसे लिखेंगे तो 11 गुणा 16 में से जब 105 कम होगा तो सीधे ऋण 89 प्राप्त होगा और हमें उत्तर प्राप्त हुआ 979। तो हमें यह आंसर प्राप्त हो गया कि एपी के 22 पदों का योग ऋण 979 है। अब समझते हैं उदाहरण नंबर 12। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास Sn का मान दिया हुआ है। Sn का मान कितना है, 14 पदों का योग है हमारे पास 1050। पदों की संख्या 14 है, प्रथम पद हमारा 10 है। तो आइए हल लेते हैं। यहां पर Sn अर्थात S14 बराबर 1050, n बराबर 14 और a यानी प्रथम पद हमें दिया हुआ है 10। सीधे सूत्र लिख देंगे, n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d। ये हमने लिख दिया n पदों का योग। अब हमारे पास Sn का मान दिया हुआ है 1050 और n/2 यानी 14/2 कोष्टक में क्या प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 10, 2a है ना तो 2 इंटू 10 प्लस 14-1d, 14-1 और d का मान हमारे पास ज्ञात नहीं है इसलिए हम लिख देंगे 14-1d। तो अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सीधे सीधे जब हम इसे हल करेंगे तो 14 से 2 को काट देंगे तो बचेगा 7 और 10 दूनी हो जाएगा अंदर 20 धन 14 ऋण 1 को जब हम हल करेंगे तो 13d हो जाएगा। अब हमारे पास जो 7 है तो उससे अब हम हल करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे 7 का तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा धन 13 से जब 7 का गुणा करेंगे तो 13×7 = 91d हो जाएगा। 140 का पक्षांतर कर दिया, ऋण 140 हो गया तो 1050 ऋण 140 बराबर 91d। तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा 910 बराबर 91d और d का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 10। जब हमें d का मान प्राप्त हो गया है तो 20वां पद निकालना हो गया है बहुत ही आसान। 20वें पद का क्या फार्मूला है, a20 बराबर a प्लस 19d। सीधे लिख देंगे हम a20 बराबर a प्लस 19d। तो a का मान हमारे पास है 10 धन 19 गुणा d का मान भी है हमारे पास 10 तो हो जाएगा 10 धन 190 बराबर 200। तो 20वां पद क्या है 200 है। इस तरह से हमारे पास जो ज्ञात था n पदों का योग, पदों की संख्या और प्रथम पद, और हमने क्या ज्ञात किया 20वां पद।